हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एटलस पथ भाई राजेश पर। और आज इस वीडियो में हम लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका के बारे में, जिसमें मैंने आपको पॉलिटिकल बताया था कि जो राजनीतिक मानचित्र है उसके बारे में डिस्कशन हमने किया था। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के आसपास में कौन से महासागर हैं और उनमें कौन कौन सी खाड़ी या कौन कौन सी वहाँ पर जिसमें द्वीप स्थित हैं। तो सबसे पहले अगर इस महाद्वीप की बात करेंगे तो सबसे पहले एक बात समझते हैं इसमें है कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अच्छा, एक और बात बतानी है आपको कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपकी 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ है। मतलब ये हुआ कि इसमें आपको बस मैप खोलना है, मैप खोल करके आपको रखना है, उसमें देखना है और ये फटाफट आप 2x पर भी देख सकते हैं, 1.5x पर भी देख सकते हैं। इसमें आपको आपने पहले से पढ़ रखा है आप, और आप इसमें रिवाइज आसानी से कर पाएंगे। जब ये 10-10 मिनट का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको कंपाइल करके एक साथ इसमें वीडियो बना दूंगा और आपको लगभग 1 से सवा घंटे में आपका दक्षिण अमेरिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप में क्या है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसके पूरब में देखेंगे, यहाँ पर साइड में क्या है, तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है, यानी कि पूरब में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में इसके यहाँ पर हिंद महासागर है, सॉरी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर क्या है, इसका बिल्कुल साउथ में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा वो अंटार्कटिका महाद्वीप। करेक्ट, आप मैप को देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में एक जलसंधि मिल जाएगी, इसको बोलते हैं ड्रैक पैसेज। उसका नाम क्या है, ड्रैक पैसेज। अच्छा, पैसेज या जलसंधि क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो जलसंधि है, यहाँ पर जो जलसंधि है जिसको स्ट्रेट बोलते हैं, ये क्या करती है, दो स्थलीय भागों को जोड़ती है, सॉरी तोड़ती है, अलग करती है, अलग करती है। और दो जलीय भागों को क्या करती है, जोड़ती है। दो जलीय भागों का करती है, जोड़ती है। तो यहाँ पर आप समझिए कि देखिए, यहाँ पर इधर तो मैंने बताया अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि बताओ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ रहा है, ड्रेक पैसेज जोड़ रहा है। ठीक है, और अलग किसको कर रहा है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग किया जा रहा है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा आप इस पर देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। इसको क्या बोलते हैं, टेरा डेल फ्यूगो बोलते हैं। ये किसका भाग है, दक्षिण अमेरिका का ही भाग है, जो कि साउथ में देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें देखेंगे टेरा डेल फ्यूगो यहाँ पर मिल जाएगा, और ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि है। तो टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो मैगलन स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है, मैगलन स्ट्रेट, मतलब कि मैगलन जलसंधि। तो यहाँ पर भी वो बात आप समझिएगा कि ये किसको जोड़ती है, तो किसको जोड़ेगी, अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ेगी, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी। और अलग किसको करेगी, तो टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको दो जल संधियां पढ़नी थी, मैंने आपको बताया। पहली कौन सी है, तो ड्रेक पैसेज है। दूसरी कौन सी इसमें है, दूसरे का नाम है मैगलन जल संधि। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं खाड़ी, गल्फ। गल्फ मिल जाएगी, खाड़ी देख मिल जाएगा वर्ड। खाड़ी क्या होता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, तीन तरफ से ज़मीन है, एक तरफ से पानी है। तो ऐसी स्थलाकृति जिसमें तीन तरफ से क्या है, तीन तरफ से इसमें स्थल भूमि मिलेगी, एक तरफ से क्या मिलेगा, जल मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्थ में चलते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं, यहाँ पर नॉर्थ में चलते हैं। आप देखेंगे इस साइड में, देखो एक वर्ड होता है जिसको मैंने क्या बोला, गल्फ बताया मैंने। दूसरा वर्ड क्या है, केप। तो गल्फ में मैंने क्या बताया, तीन तरफ से क्या है, लैंड बॉडी है, और एक तरफ से क्या है, वाटर बॉडी है। इसका जस्ट उल्टा, बिल्कुल अपोजिट क्या है, तीन तरफ से क्या है, वाटर बॉडी है, और एक तरफ से क्या है, लैंड बॉडी। यहाँ पर देख लीजिए, एक दो तीन, तीन तरफ से क्या है, पानी, एक तरफ से क्या है, ज़मीन। तो जो गल्फ का उल्टा होता है, जो खाड़ी का उल्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप केप आप देख पा रहे होंगे, उस केप का नाम क्या है, केप का नाम है केप ऑफ साओ रॉक। यानी कि ये केप कहाँ पर है, तो ब्राज़ील में है। कहाँ पर एक केप है, तो ब्राज़ील में है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले सबसे क्या मिल जाएगा, रियो डी प्लाटा।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रियो डी प्लाटा यहाँ कहाँ पर है, कि ये जो बड़ा सा कंट्री देख रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है अर्जेंटीना, और ये कौन सा कंट्री है, इसका नाम है उरुग्वे। तो रियो डी प्लाटा जो कंट्री है, वो जो यहाँ पर देखें गल्फ है, वो कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में है। इसके नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्लांका बे, क्या है यहाँ पर, ब्लांका बे। ब्लांका बे किस कंट्री के पास में है, मतलब किस कंट्री में है, तो आप देखेंगे तो अर्जेंटीना। इसके और नीचे आएंगे तो गल्फ ऑफ सैन मैट्रियास, सैन मैट्रियास कहाँ पर है, ये भी अर्जेंटीना में है। फिर है गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, कहाँ पर, ये भी अफ्रीका में है। और ग्रैंड बे कहाँ पर है, ये भी अर्जेंटीना में। तो मैंने यहाँ पर आपको कौन कौन सी गल्फ बताई अर्जेंटीना में, तो सबसे पहले मैंने आपको कौन सी बताई, रियो डी प्लाटा जो कि 2 घंटे से टच करती है अर्जेंटीना और उरुग्वे से। दूसरी कौन सी, ब्लांका बे, गल्फ ऑफ सैन मैटियास, और इसके बाद गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज है। इसके बाद देखेंगे तो क्या है, गार्डन बे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके हम अगर वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट का अच्छा, ये सब किसका भाग है, तो अटलांटिक महासागर का भाग है। किसका भाग है, तो अटलांटिक महासागर का भाग है। ध्यान रखिएगा, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा अटलांटिक महासागर का भाग है, कौन सा नहीं है। अब इसका अगर वेस्ट पार्ट में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, तो अब मैंने आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। करेक्ट, प्रशांत महासागर है। यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ पेनास, यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ पेनास। अब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट बस जानने के लिए जान लीजिए कि दक्षिण अमेरिका में है, और ये कौन सा कंट्री है, चाइल, कौन सा कंट्री है, चिली। करेक्ट। अब यहाँ पर इसके ऊपर बढ़ोगे तो ऊपर बढ़ोगे क्या मिल जाएगा कंट्री, आपको कौन सा गल्फ मिल जाएगा, गल्फ ऑफ, अब देखिए यहाँ पर ये पहली बात कंट्री कौन सा है, ये कौन सा कंट्री, इक्वाडोर है। तो गल्फ ऑफ ग्वायाकिल, गल्फ ऑफ ग्वायाकिल कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में। तो इस वीडियो में मैंने आपसे किसकी बात की, तो इसमें मैंने आपको 2 जल संधियों के बारे में बताया, 2 मतलब एक स्टेट के बारे में, एक पैसेज के बारे में बताया, एक मैंने केप के बारे में बात की, और बाकी यहाँ पर क्या मिल गई, बाकी मिल गई आपकी गल्फ। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही, छोटे छोटे वीडियो हैं ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तो अगले वीडियो में क्या होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एंडीज पर्वत है उसके बारे में, जो लेक्स हैं उसके बारे में, जो नदियाँ हैं उसके बारे में। तो अगले वीडियो में ये थोड़ा फिजिकल वाला हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।